गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत देखा कि अलंकार क्या चीज होती है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के भेद भी हमने देखे। अलंकार मैंने बताया थे कि दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने देखा कि काव्य के क्षेत्र में जब शब्द के काव्य की पंक्ति के अंतर्गत जब शब्द के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। परंतु जब काव्य की पंक्ति में अर्थ के माध्यम से चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे थे शब्दालंकार की। शब्दालंकार में हमने सबसे पहले देखा था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या चीज है ये हमने पिछले लेक्चर में देखा कि काव्य की पंक्ति के अंतर्गत, काव्य की पंक्ति में जब एक ही वर्ण की, किसकी, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंडों में विभाजन नहीं किया जा सकता। तो जब काव्य की पंक्ति में एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, मतलब वो वर्ण बार बार आता है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है या उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ये चारु यानी सुंदर, चारु चंद्र अर्थात जो सुंदर चंद्रमा थी उसकी जो चंचल किरणें थी वो कहां पर खेलती हुई दिखाई दे रही थी, जल और थल, अर्थात पूरी सृष्टि पर उस चंद्रमा की किरणों का प्रसारण दिखाई दे रहा था, या वो चांदनी पूरी धरती पर फैली हुई दिखाई दे रही थी। आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई और इस च वर्ण की होने वाली आवृत्ति ने क्या किया, काव्य की पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न कर दिया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, विरति विवेक विमल विज्ञाना। विरति विवेक विमल विज्ञाना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वह वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वह वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, काव्य की पंक्ति में सुंदरता दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा अलंकार की बात करते हैं, यमक। यमक अलंकार में क्या होता है, यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति थी, यहाँ पर शब्द की आवृत्ति होगी। वर्ण और शब्द, वर्ण भाषा की छोटी इकाई बताया और शब्द वर्णों के मेल से बनता है। तो यमक में क्या होगा कि काव्य की पंक्ति में जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, परंतु हर बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। मतलब एक से अधिक बार आया वो वर्ड और उसका अर्थ हर जगह अलग आया या अलग अर्थ में ग्रहण किया गया, तो वहां पर कौन सा अलंकार कहलाता है, यमक अलंकार कहलाता है, या उसे ही हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, काली घटा का घमंड घटा, अर्थात ये काली घटा का घमंड घटा। अब आप यहाँ पर देखोगे पंक्ति तो एक ही है, लेकिन एक पंक्ति में एक से अधिक अलंकार भी हो सकते हैं। अगर हम अनुप्रास के आधार पर देखें तो यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, घ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई, तो अनुप्रास अलंकार भी है यहाँ पर। परंतु मूल रूप से हम जो परिभाषा के अंतर्गत देख रहे थे वो क्या था, शब्द एक से अधिक बार आया परंतु हर बार उसका अर्थ अलग हुआ। तो यहाँ पर देखिए घटा और घटा, ये घटा शब्द दो बार आया, तो पहला घटा जो शब्द आया है वो किसके अर्थ में है, काली घटा, जो आसमान में बादल छाए रहते हैं उन बादलों के जो घटाएं होती है उस घटा के अर्थ में इसका अर्थ ग्रहण किया गया। लेकिन दूसरे घटा शब्द का अर्थ किसके अर्थ में लिया गया, घमंड के कम होने के अर्थ में। तो घटा शब्द एक से अधिक बार आया, सिमिलर वर्ड है, समान शब्द है, परंतु इसका क्या है, हर बार अर्थ अलग है, और अर्थ अलग होने के कारण इसका अर्थ क्या बन रहा है कि काली घटा का घमंड घटा, अर्थात आसमान में जो काली घटाएं छाई हुई थी उनसे क्या हो गया, देखने वाले का घमंड कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक घटा का अर्थ तो बादलों के संदर्भ में चला गया और एक
मनुष्य के अहंकार के कम होने के संदर्भ में चला गया। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, शब्द समान आया परंतु अर्थ अलग हुआ, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार बना। दूसरा उदाहरण देखिए आप इसका कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई इही खाई बोराई जग उही पाई बोराई। यहाँ पर कनक शब्द एक से अधिक बार आया। अब यहाँ पर हर बार अलग अर्थ है। कैसे कि कनक से कनक की अर्थात धतूरे से सोने की, एक कनक का अर्थ तो है यहाँ पर धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना, कि धतूरे से सोने की 100 गुना मादकता की मादकता नशा। क्यों? क्योंकि देखिए कि धतूरे को तो खाकर के आदमी पागल होता है, लेकिन सोने को तो प्राप्त करके क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो इसलिए कनक कनक का क्या हुआ, अलग अलग अर्थ यहाँ पर आया कि धतूरे की सोने, धतूरा और सोना इन दोनों में क्या अंतर होता है कि धतूरे से सोने की 100 गुनी मादकता अधिक होती है और धतूरे को खा करके ये संसार पागल हो जाता है और सोने को तो प्राप्त करके ही पागल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कनक का अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार होता है। अब तीसरा अलंकार देखिए, श्लेष। श्लेष क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जैसे आपने देखा है कि गोंद का गुण क्या है कि गोंद या आपकी जो चिपकाने की वस्तु होती है वो क्या करती है, एक से अधिक वस्तुओं पे जब उसके संपर्क में आती है तो सबको अपने पास चिपका लेती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि काव्य की पंक्ति में श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या माना गया, चिपकना, कि शब्द तो एक ही होगा परंतु उसके साथ क्या होंगे, कई अर्थ जुड़े हुए होंगे, कई अर्थ चिपके हुए होंगे। तो एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ जुड़े होने के कारण या प्रकट होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार बनता है, श्लेष अलंकार बनता है। जैसे देखिए, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर।